हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई नीट ऑडियो मेंटोर। क्या तुम्हें भी सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स जैसे सेंट्रिपिटल फोर्स और वेलोसिटी में कंफ्यूजन होती है? क्या जब तुम ओमेगा और अल्फा के फॉर्मूलास देखते हो तो मुश्किल लगती है? तो चिंता मत करो दोस्त, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को इतना आसान बनाएंगे कि तुम उससे कभी नहीं भूलोगे। लेकिन उससे पहले, अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन को भी दबाओ ताकि तुम्हारा कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना हो और तुम्हारी तैयारी पूरी हो सके। इससे पहले वाली फिजिक्स की वीडियो भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, जिसे तुम प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। इस लेक्चर के हैंडरिटन आईपैड नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पूरी प्लेलिस्ट भी वहां मिल जाएगी। ओके, तो चलो सबसे पहले सर्कुलर मोशन के बेसिक्स को देखते हैं। जैसे लिनियर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट s, वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a की बात करते हैं, वैसे हाई रोटेशनल मोशन में हम इनके काउंटरपार्ट्स की बात करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिश्ता है v इक्वल्स r ओमेगा और लिनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिश्ता है a इक्वल्स r अल्फा। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी वेरिएबल होती है। इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल होती है। इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। ओके, अब हम सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखते हैं। सेंट्रिपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पार चलने के लिए जरूरी होता है। ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। इसका फॉर्मूला F सेंट्रिपिटल इक्वल्स mv स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। ये हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्सेस सेम होते हैं। ओके, अब बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट की बात करते हैं। जब हम टर्न लेते हैं तो हम थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम गिरने या स्किड करने से बच सकें। इसका रीजन है कि इस बेंडिंग से जो नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट n sin थीटा बनता है वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसका फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स v स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r g, जहां v स्पीड है, r रेडियस है और थीटा एंगल ऑफ बेंडिंग है। ओके, अब कार के केस में देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रोड पर फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कार मड पाती है। इसका फॉर्मूला है v max इक्वल्स अंडर रूट ऑफ म्यू r g। इसे ज्यादा स्पीड पार कार स्किड कर जाती है। बैंक्ड रोड पर रोड का इंक्लिनेशन ढलन सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसका फॉर्मूला है v max इक्वल्स अंडर रूट ऑफ r g tan थीटा। ओके, कॉनिकल पेंडुलम में एक मास को स्ट्रिंग से लटका कर हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जाता है। स्ट्रिंग का टेंशन हाई सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसका टाइम पीरियड निकलने का फॉर्मूला है T इक्वल्स टू पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा डिवाइडेड बाय G। इसे हमें पता चलता है कि टाइम पीरियड लेंथ और एंगल पर डिपेंड करता है। ओके, अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन VCM काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें वेलोसिटी और टेंशन हर पॉइंट पर चेंज होते हैं। बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और टॉप पॉइंट पर मिनिमम। टेंशन भी बॉटम पर मैक्सिमम और टॉप पर मिनिमम होता है। VCM में हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का उसे करते हैं, जिसे हम किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकल सकते हैं। V इक्वल्स अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वेयर माइनस टू GL 1 माइनस cos थीटा। ओके, सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है। स्ट्रिंग या अनफिक्स्ड ट्रैक के लिए बॉटम पर मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 5 GL होनी चाहिए। अगर इसे कम वेलोसिटी दी तो ऑब्जेक्ट बीच में ही गिर जाएगा। रॉड या फिक्स्ड ट्रैक के लिए
बॉटम पार मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 4GL होनी चाहिए, क्योंकि इस केस में टॉप पार 0 वेलोसिटी भी चल जाती है। ओके। VCM में टेंशन हर 90 डिग्री पार 3 मिलीग्राम से चेंज होता है। बॉटम पॉइंट पार टेंशन मैक्सिमम होता है और टॉप पॉइंट पार मिनिमम। मैक्सिमम टेंशन का फॉर्मूला T बॉटम इक्वल्स mv नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय L प्लस mg होता है और मिनिमम टेंशन का फॉर्मूला T टॉप इक्वल्स mv नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय L माइनस mg होता है। ओके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था सर्कुलर मोशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर। हमने हर कॉन्सेप्ट को जीरो से समझा है। एनिमेटेड वीडियोस आ रही है जिसमें हम इन सभी टॉपिक्स को और भी अच्छे से समझेंगे। उनके लिए प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमारी टीम ने आपके लिए क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी कंप्लीट कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और क्लास 11th फिजिक्स भी चल रही है। इसलिए तुम्हें NET की तैयारी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम बस इन सारी वीडियोस को देखो और मेहनत करते रहो। चलो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अपने सपनों को पूरा करो। ऑल द बेस्ट।